अपनी बहादुरी और शौर्य के लिए मशहूर नेपाल के गोरखा सैनिक अब रूस की तरफ बढ़ने लगे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो भारी संख्या में गोरखा सैनिक रूस की प्राइवेट मिलिट्री वैगनर को ज्वाइन कर रहे हैं। यूक्रेन का युद्ध रूस की तरफ से लड़ने वाला वैगनर ग्रुप पिछले दिनों अचानक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरोध में उतर आया। कई विशेषज्ञों ने वैगनर ग्रुप को रूसी सेना की तुलना में अधिक कुशल और ताकतवर करार दिया है, खास तौर पर तब जब पिछले दिनों पूर्वी यूक्रेन में एक छोटे लेकिन रणनीतिक शहर बखमुत पर इस ग्रुप ने कब्जा कर लिया। कहा जा रहा है कि नेपाली गोरखा युवा अब वैगनर में शामिल होने लगे हैं। द डिप्लोमैट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 16 मई को रूस ने 1 साल की मिलिट्री सर्विस के बाद रूसी नागरिकता हासिल करने से जुड़े आसान नियमों का ऐलान किया था। तब से ही सैकड़ों नेपाली युवा कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सैनिकों के रूप में रूसी सेना में शामिल हो गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उनमें से कुछ नेपाल सेना से रिटायर्ड हैं। नेपाल सेना के रणनीतिक विश्लेषक मेजर जनरल बिनोज बसन्यात ने हाल ही में यूरेशियन टाइम्स से कहा कि एक चिंताजनक स्थिति है। नेपाल सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि वो व्यक्तिगत क्षमता से गए हैं। जहां रूसी नागरिकता नेपाली युवाओं के लिए एक बड़ा आकर्षण है, वहीं एक और वजह भारतीय सेना में उनकी भर्ती का खत्म होना है। नेपाल और भारत के बीच संबंधों में पिछले साल उस समय तनाव आ गया था जब भारत सरकार ने दीर्घकालिक रोजगार को छोटे अनुबंध कार्यालय और बिना पेंशन के साथ बदल दिया। यह अग्निवीर स्कीम के तहत हुआ था। इसके कुछ हफ्ते बाद ही नेपाल ने 200 साल पुरानी भर्ती प्रक्रिया को तब तक रोक दिया। उसने स्पष्ट किया कि जब तक इसमें और ज्यादा स्पष्टता नहीं आती, गोरखा भर्ती में शामिल नहीं होंगे। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें नेपाली गोरखाओं को रूस में मिलिट्री ट्रेनिंग लेते हुए दिखाया जा रहा है। नेपाल सेना से रिटायर्ड एक गोरखा के हवाले से डिप्लोमैट ने कहा है कि वो दुबई में एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा था जब उसे और ज्यादा आकर्षक प्रस्तावों का लालच देकर रूस ले जाया गया। उन्होंने एक सैलानी के रूप में मॉस्को की यात्रा की और एक रूसी भर्ती केंद्र में सेना में शामिल हो गए। अब रूस विदेशियों की भर्ती के लिए रूसी भाषा की जानकारी वाला नियम भी खत्म कर दिया गया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।